एक समय महर्षि रमण से किसी ने पूछा था सत्य जानने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि जो जानते हो उसको भूल जाओ। किसी को अगर भरना है तो उसको खाली करो, तो पहले से उसमें एकत्रित है कचरा, उसमें क्या करोगे? बिना उच्च का ज्ञान सत्य का ज्ञान असंभव नहीं है। उसे छोड़े बिना उच्च ज्ञान सत्य का ज्ञान नहीं। इस कूड़े को ही हम बहुमूल्य समझकर इसी से चिपके रहना चाहते हैं। यही सत्य ज्ञान में बाधा है। इसे समझकर इसी से उसके विषय में सोचते रहते हैं। विचार अज्ञान का अंग है। ज्ञानी विचारता नहीं है, देखता है, और अंधे विचार करते हैं, टटोलते हैं। विचारना अंधों का होने का प्रमाण है। विचारना अंधे होने का प्रमाण है। ऋषि दुष्टा है। विचार मन की उपज है। सत्य मन के पार की अवस्था है। ध्यान ही विचारों की मृत्यु है। इसी से सत्य का दर्शन, वही परमात्मा। तो सत्य को पाना है तो विचारों को शुद्ध करना ही पड़ेगा। परमात्मा स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये तो कचरा इकट्ठा भरा हुआ है उसी का। जिस दिन ये कचरा निकल जाएगा, पिता और पुत्र का मिलन संभव हो जाएगा। बंधुओं, भगवान कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होते हैं। गुरुजन संतजन आपको बार बार मार्गदर्शन कराते रहते हैं कि परमात्मा को भजो, उसी एक को भजो। उसी के माध्यम से सारी पाप क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी और आप सकुशल परमात्मा के धाम को प्राप्त हो। जीवन का सत्य यही है। जो जिस तरह कर रहा है उसी तरह का। जिसने जीवन में किया ही नहीं है तो पाएगा। जिसने एकत्रित किया है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। बैंक में जिसमें मैंने आपने किसी ने भी पैसा डाला हुआ है तो आप ही निकाल सकते, और दूसरा कोई निकाल नहीं सकता। आपका अकाउंट है, आपके पैसे हैं, आपके हस्ताक्षर भी मिलाए। वही मार्ग वो है। भक्ति मार्ग में भी वही क्रियाएँ हैं। आपने जो भगवान का स्मरण किया हुआ है या करा रहे हैं तो वो आपको मिलना तय है। इसमें कोई भी बाधा नहीं है। परमात्मा को कहते हुए अगर बाधा आ रही है, रुकावटें आ रही हैं
तो आप या मैं सोच रहा हूँ कोई करा सकता है, तो भगवान के मिलन में कोई बाधा नहीं सकता है। भगवान के मिलन में कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता है, तो परमात्मा स्वयं भी इसके